दो सवाल है, ठीक है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत में जो संघर्ष है वो राजनीतिक संघर्ष नहीं है, वो धार्मिक संघर्ष है, संस्कृति का संघर्ष है। दो संस्कृति है, एक श्रवण संस्कृति, एक ब्राह्मण संस्कृति, या हम उसको कह सकते हैं मनुवाद और अम्बेडकरवाद, ठीक है। राजनीति को हम इग्नोर नहीं कर सकते। राजनीति एक सशक्त शस्त्र है, जिसके पास होगा वो बहुत जल्दी अपने मूवमेंट को पूरा कर लेगा, लेकिन संघर्ष नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो पूरी दुनिया में लोग उनको स्वीकार करते हैं। जहां बुद्ध कभी नहीं गए, चीन कभी गए, जापान गए, थाईलैंड गए, नहीं गए, लेकिन लोग स्वीकार करते हैं। जहां बुद्ध का जन्म हुआ, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां उनका 45 वर्ष का जीवन संघर्ष रहा, वहां के लोग नहीं स्वीकार करते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि वो स्वीकार नहीं करते हैं या स्वीकार करने नहीं दिया जाता है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके धम्म को स्वीकार करने नहीं देते हैं, ठीक है। तो जब हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे तो फिर वो कौन लोग हैं, है ना, कौन लोग हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा ना, उनकी पहचान करनी पड़ेगी ना। मैं तो कांशीराम साहब का चेला हूं। कांशीराम साहब कहते थे जिससे दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं होती, वो कभी कामयाब मूवमेंट नहीं चला सकता, ठीक है ना। क्या कहते थे कांशीराम साहब? जिसे दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है, वो कभी अपने मूवमेंट को कामयाब नहीं कर सकता, ठीक है ना। हमको भी करना पड़ेगा वो काम। कांशीराम साहब ने किया और एक लाइन खींच दी थी 1585 की, स्पष्ट कहा, हजारों मंचों से कहा, क्यों सब क्लियर कहा उन्होंने। तो वो जो धम्म को कामयाब नहीं होने देता, वो एक वर्ग है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर वो सबसे ऊपर वाला वर्ग है, ठीक है। नाम नहीं ले रहा मैं, आप समझ जाइए। उसकी संख्या केवल 3% से ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा लोकतंत्र है। जब तलवार से राजा तय होता था तो समझ में आता था कि वो कामयाब थे, लेकिन पिछले 72 वर्षों से तो लोकतंत्र है। तलवार से तो राजा तय होता नहीं, राजा तो वोट से तय होता है। लेकिन इसके बाद भी वह व्यक्ति कामयाब है ना। 3% की संख्या रखने वाला व्यक्ति 97% पर रूल करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, राइट ना। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल तो वही कर रहा है ना। धार्मिक रूल, राजनीतिक रूल, सामाजिक रूल और आर्थिक रूल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसने किया क्या भाई? उसने क्या किया? आज से 100 वर्ष पहले उसने खुद को तैयार किया, खुद को, ठीक है। खुद को तैयार किया एक संघ बनाकर। संघ शब्द भी हमसे चुराया गया, उनका नहीं है, ठीक है। खुद को तैयार किया, फिर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले इस देश में जिसके पास धन संपदा और प्रचार का संसाधन था, ये किसका था? ये वैश्य का था, व्यापारी वर्ग, उसको जोड़ा अपने साथ। फिर जो राजपूत वर्ग है, जो मार्शल लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ा। लेकिन उनको जोड़ने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि भाई हम ये सब जोड़ लेंगे तो भी हमारी संख्या 15 होती है ना। तो 15 से तो रूल नहीं किया जा सकता। संविधान उनको पसंद नहीं है, लेकिन संविधान के रास्ते से ही संविधान को खत्म करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने घेराबंदी की बहुजन समाज की। फिर उन्होंने SC, ST, OBC में अपने